और सत भक्ति की पुण्यात्मा को, वो लड़का भी साथ में जीवित किया हुआ और साथ में ये सभी काफिला फिर दिल्ली पहुंच गया। अब दिल्ली में आके शेख तकी ने फिर वही बकवाद भाई सारे मुसलमानों को कह दिया कि भाई देख लो, राजा तो काफिर हो गया है, इसने तो एक हिंदू को गुरु बना लिया है, इसने सब मर्यादा तोड़ दी है मुसलमान धर्म की, और एक उस काफिर को गुरु मानता है, कहता है ये भगवान अल्लाह है। भाई देखो एक बात है, उस राजा से चल, और तो वो भोली आत्मा मुसलमान भोले भाले कहने लगे तो बताओ पीर जी क्या आदेश हमारे लिए। पीर जी ने कहा कि ऐसे करते हैं, पहले परीक्षा लेते हैं उसकी। राजा से कहते हैं कि चलो अब मेरे साथ चलो, राजा से कहो कि हम इसकी कुछ परीक्षा लेंगे, अगर ये अल्लाह है तो हम भी स्वीकार कर लेंगे। मुसलमानों ने पूछा क्या परीक्षा लोगे, कि उसको उबलते हुए तेल के, सरसों के तेल के कढ़ाई में डाल देंगे, अगर नहीं जला तो मान जाएंगे, ठीक है वो अल्लाह है। सब कहने लगे ठीक है, आप जैसा आदेश दोगे हम आपके साथ हैं। ऐसे ही बड़ी आत्मा से हिंदू है या मुसलमान, इन गुरुओं को बंद कह, ऐसे अपनी वास्तविकता से दूर होकर भक्ति दूर रही और राक्षसता के ऊपर हम आधारित होते जा रहे हैं। और इसका मुख्य कारण ये धार्मिक लोग, ये गुरु लोग हैं जिनको आप ज्ञान नहीं, तुम क्या करवा रहे हो बड़ी आत्माओं से। जाकर के क्या किया, सिकंदर लोधी के सामने हजारों की संख्या में जन समूह मुसलमान पहुंच गए। सिकंदर ने सोचा भी क्या बात होगी, सिकंदर ने तो सोचा था शेख तक ही कुछ नरम होएगा मुर्दे को जीवित देख के, लेकिन कहते साकट सन का जेवड़ा भी गे तो कर डावे, दूना करड़ा हो गया, दूना नाराज हो गया। सिकंदर लोधी ने पूछा भी कैसे आई है जनता, पूछो। पता करके मंत्रियों ने बताया कि राजन ऐसे ऐसे शेख तकी के साथ काफी व्यक्ति आए हैं और वो आपसे दो बात करना चाहते हैं। 5-4 व्यक्तियों को अंदर बुला के सिकंदर ने पूछा क्या बात है जनता, तो उन्होंने कहा कि ऐसे ऐसे ये शेख तकी बताएगा आपको क्या कहानी है। शेख तकी ने कहा कि आपके साथ जो काफिर आया है ये सब मुसलमान लोग चाहते हैं कि वो हम उसकी परीक्षा लेंगे, अगर वो अल्लाह होगा तो ठीक है, हम उसकी बात को मान लेंगे, हम उसको उबलते हुए तेल के कढ़ाई में डालकर देखेंगे। ये सब ऐसे कह रहे हैं। अब सिकंदर लोधी घबरा गया, भैया तो कहानी बिगड़ गई। बताओ लिया था इस परम पिता को सदुपदेश देने के लिए, इन पर सब बड़ी बड़ी आत्माओं को ज्ञान देंगे, समझाएंगे, और ये तो कष्ट और देने लग गए हम इनको। सिकंदर लोधी अंदर गया, जहाँ जिस कमरे में कबीर परमात्मा राजमहल में ठहरे थे, दंडवत ऐसे चरण छू करके दंडवत प्रणाम करके कहा परवरदिगार प्रणाम हो। कबीर साहब जान गए कि आज फिर इनको कोई समस्या है, पता तो था दाता ने। कहने लगे क्या बात राजन, कुछ मायूस चेहरा आपका, क्या बात होगी। सिकंदर लोधी ने कहा कि क्या बताऊं परवरदिगार, ये मेरा धार्मिक गुरु है ना शेख तकी, ये मुझे जीन नहीं दे हुए, मुझे चैन से रहने नहीं दे रहा जब से मैंने आपके शरण ली है, आपके चरणों में आया हूँ। आज ऐसे ऐसे हजारों की संख्या में मौजूद लोगों को लाकर लिए खड़ा है, और राजन हे परवरदिगार, यदि आज मैंने इसकी बात नहीं मानी तो मेरा राज सुबह नहीं है, ये सबको बगावत करवा देगा। परमात्मा ने पूछा क्या चाहता है वो शेख तकी। उसने कहा कि हम इनकी कुछ परीक्षा लेंगे, अगर वो सफल हुए तो हम इनको सब मान लेंगे। कबीर साहब बोले भाई ठीक है, कह दो उनको जो परीक्षा लेनी है ले ले, ठीक है हम तो गरीब आदमी हैं, मारेंगे तो मार देंगे, छोड़ेंगे छोड़ देंगे। अब शेख तकी के पास आकर के सिकंदर लोधी ने कहा कि आप ले लो परीक्षा जो लेना चाहते हो। हजारों की संख्या में दर्शक, और शेख तकी ने क्या किया, एक बहुत बड़े कढ़ाई में सरसों का तेल भरवा के और नीचे बड़े मोटे मोटे लकड़ लगा के ऐसे उबाल दिया जैसे जलेबी उतारा करें, जैसे चाय उबला करें, और कहा कि पट को इस कबीर को इसके अंदर अब पता लगेगा ये अल्लाह है या काफिर है। कबीर साहब कहने के ये कष्ट भी ना करो आप, मैं आप बैठ जाऊंगा इस पे। परमात्मा चले और कढ़ाई में जाकर बैठ गए, जैसे इतनी गर्दन बाहर है, बाकी शरीर सारा पूरा कढ़ाई में, और ऐसे बैठे जैसे शीतल जल में बैठे होते हैं। अब वो तो इंतजार करे थे इसमें पैर रखे ना, और ये मराना मरते क्योंकि चरड़ा टाउट है। अब कुछ भी नहीं हुआ, मालिक बैठे हैं उस तेल में, तेल उबल रहा है ऐसे ही।
शेख तकी कहता है इसने तेल की तासीर को ठंडा कर दिया, जंतर मंतर जानता है, तेल गर्म नहीं रहा अब ये बड़ा जादूगर है। अब सिकंदर लोदी ने सोचा देख लेता हूँ चेक करके कि तेल गर्म है ठंडा। जो ही उंगली करने लगा सिकंदर लोदी चेक करने के लिए, देखने के लिए गर्म है कि नहीं, तो कबीर साहब ने कहा कि उंगली मत देना राजन, इसमें उंगली मत देना, कहीं नादान के कहने से अपनी उंगली कटवा ले, बहुत गर्म है ये, इसका कोई डिग्री भी नहीं इतना गर्म कर रखा इसने। पर राजन ने सोचा जब गुरुजी बैठे हैं, कबीर साहब जो नहीं जल रहे हैं, तुझे क्या होगा। उसने उंगली मना करते करते तेल में उंगली डाल दी, जितनी उंगली तेल में गई उतनी ही कट के अलग होगी, बेहोश होकर गिर गया राजा। परमात्मा बाहर आए, आकर के उसको पानी के छींटे छींटे लगाकर होश में लाए, होश में आते फिर बेहोश हो गया, क्योंकि वह पीड़ा बहुत घनी थी उंगली के कटे हुए की। अब परमेश्वर ने क्या किया, वो उंगली पूरी कर दी, वह कटी हुई नहीं रही कबीर परमेश्वर ने। ओए होए, सिकंदर लोदी जीवित हो गया, अब होश में आ गया और उठकर चले गए सब दर्शक। लेकिन फिर भी वो नीच आत्मा, वो जो महिमा के भूखे होते हैं ये गुरु लोग, वो नहीं मानते। क्या कहते हैं कबीर साहब कि राज तजना सहज है सहज त्रिया का ने, ये मान बढ़ाई ईर्षा दुर्लभ तजना ए। राज भी त्याग सकते हो, अपने परिवार का मोह ममता भी त्याग सकते हो, लेकिन यह मान बढ़ाई और ईर्षा ये नहीं छूट सकती। और जब तक ये नहीं छूटेंगी तब तक भगवान निकट नहीं आ सकता। अब शेख तकी बाहर चला गया, कहने लगा भाई ये जादूगर है, ये ऐसे काबू नहीं आएगा, एक और परीक्षा लेते हैं इसकी। सब मुसलमान कहने लगे ठीक है पीर जी, आप हमारे मुखिया, हम आपके पीछे पीछे, जो कहोगे हम तैयार हैं। और कहता है कि भाई देख लो, नहीं तो अपना मुसलमान धर्म को, इस्लाम को खतरा हो चुका है। तो वो कहने लगे जी हम आपके साथ हैं, जैसे आप कहोगे ऐसे करेंगे। मुसलमान कहने लगे शेख तकी को, शेख तकी कहने लगा कि राजा से फिर कहो कि हम इसकी एक परीक्षा और लेते हैं। क्या करेंगे कि इसको एक कुएं में डालेंगे, कुएं में, गहरा कुआ जेरा, जिसमें कति नीचे से कुआ फट जाता है, उसके ना जाने कितनी गहराई हो जाती है, कहते इसमें डालेंगे और ऊपर कंकर पत्थर ठोक देंगे, फिर देखेंगे कहाँ से आएगा। सब बोले ठीक है जी, जैसे आपका आदेश। वो बड़ी आत्मा तो पीछे लग जाती है गुरुओं के। शेख तकी ने फिर यही शर्त रखी। कबीर साहब बोले भाई ठीक है, इन्होंने तो मुझे मारना है राजन, ये तो मुझे मार कर दम देगा, कर लेने दो इसका अपना काम, इसका शांति हो इसकी आत्मा ने। ठीक है, मुझे जहाँ डालो डाल दो, जो करना कर लो, कोई बात नहीं। अब ये कहकर परमात्मा कबीर साहब को पकड़ के और ले गए, उस जेरे कुएं में डाल दिया जहाँ नीचे बहुत गहरा था। और ऊपर से सब ने मिलकर झाड़, यानी कांटेदार झाड़ियाँ, फिर ईंटें, फिर गोबर, गारा, मिट्टी, उसको कति ठोक दिया ऊपर तक। और शेख तकी अब ऐसे अपनाता है, सिर हिलाता हुआ, हाथ पैर मुंह धो के, और जाता है वहाँ पर सिकंदर लोदी के पास, उसके राजमहल में। कहने लगा कहाँ गया तेरा वो परवरदिगार, कहाँ वो तेरा अल्लाह, जिसको भगवान कहा करता था ये परमेश्वर आए हैं, फलाना आए हैं, कर दिया काम उसका। कबीर साहब सिकंदर लोदी कहने लगे किसकी बात कर रहे हो शेख तकी? अब तेरे उस पीर की बात कर रहा हूँ, कबीर की। क्या हो गया उनको कि वो दबा दिए उस गड्ढे में और ठोक दिया हजारों मन मिट्टी उसके ऊपर। अब देखेंगे कहाँ से बाहर निकलेगा। सिकंदर लोदी कहते हैं वो तो कमरे में बैठे अंदर, चल दिखा के लाता हूँ। सैकड़ों व्यक्ति गए दर्शन देखने के लिए, परमात्मा बैठे तख्त पर विराजमान है, उस कमरे के अंदर विराजमान है। बोलो सतगुरुदेव की जय। अब सिकंदर लोदी कहता है मुसलमानों को कि देखो भाइयों, बात सुनो, परमात्मा ना जाने कब और किस रूप में आ जा, आज ये खुद अल्लाह है, मेरी आत्मा गवाही दे रही है। ठीक है, आप नहीं मानते हो तो आपकी मौज है। दूसरे मुसलमान उन शेख तकी के बहका हुए कहते हैं राजन तू ऐसी बातें मत कह, अल्लाह से आ ही नहीं सकता, वो तो अव्यक्त है, वो तो निराकार है। सिकंदर लोदी चुप हो गया, भाई क्यों झगड़े में पा दिया। कुछ ही दिनों के बाद, एक दो दिन के बाद, सिकंदर लोदी से शेख तकी ने कहा
सब मुसलमानों को फिर बका दिया, भाई एक काम करते थे, मेरी लड़की है ना सिकंदर लोधी की लड़ना शेख तकी की लड़की कब्र में दबा रखी थी और काफी दिन से दबा रखी थी, उसकी मृत्यु हो गई थी। अब शेख तकी ने सोचा एक तीर में दो शिकार करते हैं, अब देखते हैं मेरी लड़की को अगर ये जीवित कर देगा तो हम इसको मान लेंगे ये भगवान है। यानी सब मुसलमानों से कहा भी एक परीक्षा और लेते हैं इसकी, ये अंतिम परीक्षा होगी क्या कि मेरी लड़की है ना वो कब्र में दबी हुई है, अगर उसको जीवित कर देगा ये तो हम मान जाएंगे, ठीक है। तो भोली आत्मा तो पीछे गुरु जी के कहा जैसे आप कहोगे ऐसे कर लेंगे। तो सिकंदर लोधी के पास फिर पहुंचे हजारों की संख्या में लेकर जनसमूह को। तो फिर कबीर साहब से जो प्रार्थना की गई तो कबीर साहब ने कहा ठीक है आप कब्र फड़ो, आज से तीसरे दिन उस लड़की को जीवित करूंगा और मुनादी करवा दो, डंडोरा पिटवा दो, जगह जगह पर सबको बुला लो, कहीं किसी को फिर शक ना रह जाए, कोई कहे मैंने नहीं देखा, कोई कहे मैंने नहीं देखा। तो शेख तकी ने और सिकंदर लोधी ने आदेश दे दिया कि सब जगह मुनादी करवा दो, तीसरे दिन एक लड़की कब्र से निकाल कर कबीर परमेश्वर जीवित करेंगे। तीसरे दिन परमात्मा वहां पहुंच गए, कब्र फड़वा दी, वो बालक का शरीर उस कब्र के अंदर विद्यमान है। कबीर साहब ने कहा शेख तकी तू अपने जंतर मंत्र कर ले, कहीं फिर बाद में कहे कि मैं भी कर देता। अन्य उपस्थित जन कहने लगे हे कबीर साहब यदि सिकंदर लोधी के ना शेख तकी के पास कोई शक्ति होती, अपने बच्चे ने कौन मिट्टी में दबावे, ये हर संभव कोशिश करता अपने बच्चे को जीवित करने की, इनके पास कोई शक्ति नहीं है, आप मेहर करो ताकि हमें भी दृढ़ विश्वास हो आपके, हम भी चरण छू लेवें, आपकी शरण आवें। कबीर साहब ने कहा हे शेख तकी की लड़की जीवित हो जा, वो लड़की जीवित ना हुई। दूसरी बार फिर कहा कि शेख तकी की लड़की जीवित हो जा, वो लड़की जीवित ना हुई। तीसरी बार भी कहा कि शेख तकी की लड़की जीवित हो जा, वो लड़की जीवित नहीं हुई। तो शेख तकी ने बंगड़ा पा दिया, नाचर कूदर, वह देखो इस ढोंगी का ढोंग पकड़ा गया, कभी मुर्दे जीवित होते हैं क्या। और देखो अपनी लड़की के ना जीवित होने का गम नहीं और अपना उस कबीर साहब के हार जाने की खुशी मना रहा है। कबीर साहब तो उसको बच्चे को खिलाना चाहते थे, खेल कूद कितना को कूद लेगा। तब कहा रुक जा शेख तकी, शांति करो। तब क्या कहा हे जीवात्मा जहाँ भी है कबीर हुक्म से और इस शव में प्रवेश कर बाहर आ जा। इतना ही कहा था, सारे शव में ऐसे कंपन हुआ और वो कयामत आएगी और बैठ गई वह लड़की आके और खड़े हो आकर के चरणों में दंडोत प्रणाम किया, उस परम पिता के चरणों में। बोलो सतगुरुदेव की जय। सभी ने कहा कमाल कर दिया आपने, कमाल कर दिया। लड़की का नाम कमाली रख दिया और अपनी बेटी के रूप में अपने पास रखा। अब कबीर साहब ने कहा जा बेटी, ये तेरे पिताजी खड़े हैं सामने, ये तेरे पिताजी खड़े हैं सामने और जा बेटी इनके साथ शेख तकी के संग। तब उस लड़की ने कहा, 1.5 घंटे प्रवचन किया उस लड़की ने, उस परम पिता की शक्ति से बोली कि मैं पहले अपने पिछले 4 जन्मों के और बताया कि मैं एक बार राबिया थी और उसमें मुझे परमात्मा मिले थे। मैंने 4 साल इनकी भक्ति करके फिर छोड़ दिया था। उसके बाद मैं एक बंसुरी नाम की लड़की बनी, उसके बाद फिर मैं एक वैश्या बनी और अब भी उनकी कृपा से मेरा ये 12 वर्ष का जीवन मनुष्य का था। इसके बाद मेरा मानव शरीर नहीं था, 84 लाख योनियों में मैंने अब कष्ट उठाना था। तो इस परम पिता ने मेहर करके मुझे फिर अपना जीवन दान अपनी तरफ से दान किया है और मुझे मेरी उम्र बढ़ाई है। अब मेरे पिता सिकंदर शेख तकी नहीं, मेरे पिता ये हैं, ये परम पिता हैं, सारी सृष्टि के रचनहार ये अल्लाह अकबर, ये स्वयं सामने खड़े हैं। ऐसे कई हजारों की संख्या में, कई हजारों की संख्या में उस दिन परमात्मा कबीर साहब के चरणों में पढ़कर उन भोली आत्माओं ने उपदेश लिया, जिसमें हिंदू और मुसलमान दोनों ने उस परम पिता की शरण गई और कहा बेटा देखो, हिंदू तो हिंदू बन जाओ और मुसलमान बनो मुसलमान, बुराई छोड़ दो और नाम जाप करो। ये
केवल देखो हिंदू गीता का पाठ करते, गीता जी का, पवित्र गीता जी का, ठीक है, किसी शास्त्र सदग्रंथ का नित्य पाठ करने से लाभ तो होता है, लेकिन मुक्ति नहीं हुआ है। मुक्ति तो सच्चे नाम तो होगी, सत्य नाम तो होगी, सार नाम तो होगी, और जब तक वो नहीं मिलेगा तो यह बात कति बिगड़ जाएगी। तो उस परमात्मा के कोई हजारों की संख्या में शेष होगी।